given in quadrilateral ABCD, diagonal AC is equal to BD and diagonals AC and BD bisect each other. Bisect mean AO equal to OC, BO equal to OD, two equal parts. ये OD है. AC is perpendicular on BD and both the diagonals are perpendicular on each other. AC is perpendicular on BD. It is also given. Proof. In triangle AOB and in triangle BOC, it is given that AO equal to OC given, BO equal to BO common, and angle 1 90 degree and angle 2 is also equal to 90 degree because it was given that diagonals are perpendicular on each other. Therefore, triangle BOA congruent triangle BOC, region side angle side congruence rule. Therefore, AB is equal to BC, CP, CT. Because triangles are congruent, तो उनके corresponding parts भी equal होंगे. Similarly, triangle BOC and triangle COD will be congruent. Therefore, BC is equal to CD, CP, CT, equation number 2. Similarly, triangle ODC and triangle OAD will be congruent. Therefore, CD is equal to AD by CPCT. Equation number 3. From equation 1, 2 and 3, AB equal to BC equal to CD equal to AD. चारों साइड इक्वल होगी. It means ABCD is a rhombus. Equation number 4. ABCD एक rhombus होगी. बट हमने ABCD को एक स्क्वायर प्रूव करना था. स्क्वायर में क्या होता है कि ईच साइड इज इक्वल एंड ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो ABCD को हमने रोम्बस प्रूव कर दिया है. रोम्बस में अगर एक एंगल भी 90 का हो तो वो एक स्क्वायर होता है. तो अब हम प्रूव करेंगे कि एंगल A और B 90 डिग्री के हैं. तो उसके लिए पहले एंगल A और B को हम इक्वल प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA. इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? एक तो DA और BC ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल होती है, या प्रूव भी कर चुके हैं ऊपर. DA इक्वल टू BC प्रूव्ड. AB इक्वल टू AB कॉमन साइड एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD ये गिवन था. गिवन. तो देयरफॉर ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब बिकॉज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो एंगल A और B इक्वल होंगी CP CT. तो A और B इक्वल होंगे CP CT. बट A और B का सम 180 भी होगा. रीज़न क्योंकि AD और BC अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस हैं. रोम्बस के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. तो एंगल A और B हो गए कोइंटीरियर एंगल्स. कोइंटीरियर एंगल्स और कोइंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट A और B इक्वल भी हैं तो AB 90 का और B भी 90 का. इस पे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4 एंड 5. 4 में क्या है? ABCD को हमने रोम्बस प्रूव किया है और 5 में हमने उसका एक एंगल है 90 का प्रूव किया है. तो लिख देंगे बिकॉज इन रोम्बस ABCD एंगल है 90 डिग्री. तो देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर. रोम्बस में एक एंगल 90 का है. देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर. Question number 6. Given ABCD is a parallelogram in which diagonal AC bisect angle A. Diagonal AC angle A को bisect करता है. It means angle 1 और 2 equal हो गए. And we have to prove that AC bisect angle C. Bisect mean angle 3 और 4 equal होंगे. ये हमको प्रूव करना है. And ABCD is a rhombus. ये भी हमको प्रूव करना है. पार्ट 1. पहले हम प्रूव करेंगे 3 इक्वल टू 4 कैसे. इन पैरेललोग्राम ABCD वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. तो देयरफॉर CD पैरेलल AB एंड BC पैरेलल AD. तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स
and angle 1 is equal to 2 given equation number 3 from equation 1, 2 and 3 इनकी कंपैरिजन करेंगे तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं और इक्वेशन 1 में 2 3 के इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 में 4 इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू 4। तो चारों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो चारों एंगल इक्वल हो गए तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए और यही हमको प्रूव करना था कि 3 और 4 इक्वल है, यानी कि AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, हैंस प्रूव्ड पार्ट 1। पार्ट 2 अब प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम ABCD को रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए AB और BC अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस बन जाएगी। AB और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड वैसे ही इक्वल होती हैं, तो एट 2 कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने से चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और रोम्बस बन जाएगी। तो AB इक्वल टू BC प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC, गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू 4, ये हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि चारों एंगल इक्वल हैं, प्रूव्ड अबव। एंगल 2 इक्वल टू 4 प्रूव्ड अबव फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ट्राइंगल ABC में बिकॉज 2 एंगल 2 और 4 इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड B और BC भी इक्वल होंगी। रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो पैरेललोग्राम ABCD में हमने प्रूव कर दिया कि उसका 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड AB और BC इक्वल है। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।